सोचिए, अगर मैं कहूं कि इंग्लिश वाक्य बनाना सीखने की नहीं बल्कि एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने जैसी चीज है। आज हम वाक्यों को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। हम हर शब्द को एक एटम की तरह और हर वाक्य को एक मॉलिक्यूल की तरह देखेंगे। और यही यही है हमारे आज के एक्सपेरिमेंट का मूल मंत्र। हम सब द सेंटेंस लैब में कदम रख रहे हैं, जहां हम इंग्लिश के यूनिवर्सल फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इस मजेदार एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा एक्सपेरिमेंटल रोड मैप। हम इन सभी स्टेप्स से गुजरेंगे, लैब में एंट्री से लेकर यूनिवर्सल फॉर्मूले को समझने तक, और आखिर में अपनी फाइनल लैब रिपोर्ट तैयार करने तक। चलिए शुरू करें। तो चलिए अपनी लैब कोट्स पहन लीजिए, क्योंकि अब हम अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं। यहाँ हमारा मकसद बहुत सीधा है, अलग अलग वर्ड एटम्स को लेना और उन्हें एक मतलब वाले सेंटेंस मॉलिक्यूल में बदलना। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि प्योर साइंस है। अब देखिए, किसी भी सक्सेसफुल लैब एक्सपेरिमेंट के पीछे एक सॉलिड फॉर्मूला होता है, और इंग्लिश वाक्यों के लिए वो मास्टर फॉर्मूला है S+V+O, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही वो मास्टर कोड है जिसे आज हम क्रैक करने वाले हैं। तो क्या हैं ये S, V और O? बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, वर्ब यानी जो काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है। और इंग्लिश में ये क्रम हमेशा हमेशा यही रहता है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, खास तौर पर हम हिंदी स्पीकर्स के लिए। इंग्लिश में वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है वो हमेशा बीच में आता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद। जबकि हिंदी में हम कैसे बोलते हैं? राम सेब खाता है। क्रिया यानी खाना आखिर में आती है। बस इस एक फर्क को याद रखने से ही आधी से ज्यादा गलतियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमें पता चल गया, लेकिन किसी भी रिएक्शन को शुरू करने से पहले हमें अपने इंग्रेडिएंट्स तो चाहिए है ना। हमारे लैब के दो सबसे ज़रूरी कंपोनेंट्स हैं, हमारे कैटलिस्ट्स यानी प्रोनाउंस और हमारे इंजन यानी हेल्पिंग वर्ब्स। सबसे पहले हैं हमारे कैटलिस्ट्स यानी कि प्रोनाउंस। ये वो शब्द हैं जो सब्जेक्ट की जगह ले लेते हैं, ताकि हमें बार बार नाम न दोहराना पड़े। जैसे आई और यू, वी और दे जो एक से ज्यादा लोगों के लिए हैं, और ही, शी, इट जो किसी तीसरे अकेले व्यक्ति या चीज के लिए हैं। कैटलिस्ट्स तो हो गए, अब बारी है हमारे सेंटेंस के इंजन की। ये हैं हेल्पिंग वर्ब्स जो बताते हैं कि कोई चीज है। प्रेजेंट टेंस में हमारे पास तीन सबसे ताकतवर इंजन हैं, इज, एम और आर। और इनको जोड़ने का लॉजिक मतलब इतना सिंपल है कि आप कभी नहीं भूलेंगे। ये फिक्स्ड पेयर्स हैं जो कभी नहीं बदलते। आई के साथ हमेशा हमेशा एम आएगा, ही, शी या इट के साथ हमेशा इज आएगा, और यू, वी या दे के साथ हमेशा आर आएगा। ये नियम पत्थर की लकीर है। ऑलराइट, सब कुछ तैयार है। हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। अब वक्त आ गया है अपनी पहली रिएक्शन चलाने का। चलिए कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। देखिए ये कितना आसान है। जब फॉर्मूला सामने हो, सब्जेक्ट उठाइए, उसका सही हेल्पिंग वर्ब लगाइए और फिर ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए। जैसे आई एम हंग्री, शी इज अ डॉक्टर, ही इज हैप्पी, दे आर रेडी और वी आर स्टूडेंट्स। ये पैटर्न, ये म्यूजिक हमेशा एक जैसा रहता है। हर अच्छे साइंटिस्ट की तरह अब हम भी अपने एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा ट्विस्ट लाएंगे। अब हम सीखेंगे कि इन्हीं वाक्यों को नेगेटिव कैसे बनाया जाए, एक छोटी सी चीज बदल कर। और इसका नियम, ये इतना आसान है कि आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ दो छोटे छोटे स्टेप्स। पहला, अपने सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम या आर को ढूंढिए। मिल गया? अब बस उसके ठीक बाद नॉट लगा दीजिए। दैट्स इट। तो चलिए हमारे जो पुराने एग्जाम्पल्स थे उन्हीं पर ये नया रूल लगाकर देखते हैं। आई एम हंग्री बन गया आई एम नॉट हंग्री। शी इज अ डॉक्टर अब है शी इज नॉट अ डॉक्टर। और दे आर रेडी बन गया दे आर नॉट रेडी। देखा कितना ज्यादा सिंपल और लॉजिकल है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए और नेगेटिव भी। अब वक्त है कि हम अपनी फाइनल लैब रिपोर्ट तैयार करें और देखें कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? तीन सबसे जरूरी बातें। पहली, पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर और फिर ऑब्जेक्ट।
दूसरी, नेगेटिव बनाने के लिए बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। और तीसरी सबसे बड़ी सीख, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ये क्रम फिक्स्ड है, ये कभी नहीं बदलता। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला अब आपके पास है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या बना सकते हैं, सवाल ये है कि आपका अगला सेंटेंस एक्सपेरिमेंट क्या होगा। अब ये लैब पूरी तरह से खुली है और संभावनाएं लिमिटलेस हैं।